तूने किसको देखा? तूने शिवांश रॉय को ही देखा था ना, क्योंकि वो तो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं है। घूरने की बात तो दूर की है, उल्टा लड़कियां ही उसे घूरती रहती हैं और मानती हैं कि वो बस एक नज़र उनकी तरफ देख ले। पूर्वी को ये बात अजीब लगी। उसने कहा, अब तू बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही है उसके बारे में, और तू इतना शिवांश की साइड क्यों ले रही है? तेरा दिल भी आ गया है क्या उस पर? जिया ने आहें भरते हुए कहा, हाँ, लगता तो यही है। ओह माय ड्रीम मैन, ये फिर से शुरू हो गई। इतना कहकर पूर्वी वॉशरूम में चली गई। पूर्वी ने शॉवर लिया और जाकर टिया की बगल में लेट गई। उसने अपनी बेटी के चेहरे को चूमा और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। उसे लगा कि जैसे उसकी बेटी का चेहरा काफ़ी हद तक शिवांश से मिल रहा है। फिर उसे अपना बीता हुआ कल याद आने लगा। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। उसको टिया में शिवांश नज़र आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये हो सकता है कि उस रात वो आदमी शिवांश था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस समय तो वो इंडिया में था ही नहीं। तो फिर वो कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, वो शिवांश नहीं हो सकता। पूर्वी ने सारी बातें अपने दिमाग से बाहर निकाली और अपनी बेटी को अपनी बाहों में भरकर सो गई। इधर शिवांश अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे बार बार उस 6 साल पहले वाली लड़की की याद आने लगी। वो बेचैन हो उठा। उसे उसकी आंखें याद आ रही थी। उसकी आंखें बंद थी, आंसुओं से भरी थी। उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने के इंसान को देखा। उसकी आंखें देखकर शिवांश कहीं खो सा गया। वो एक पल के लिए रुका। उसने उसकी आंखों में देखा, जिसमें सिर्फ अकेलापन था। उसकी कत्थई रंग की आंखें उसे अपने नशे में डुबोए जा रही थी। शिवांश उनमें पूरी तरह से डूब गया। उसने उन्हें चूमा, फिर उसके चेहरे को चूमने लगा। थोड़ी देर में उसे उस चेहरे में पूर्वी का चेहरा नजर आने लगा। वही आंखें, उनमें वही अकेलापन, वही गहराई। शिवांश ने अपने सर को जोर से झटका और उठकर बैठ गया। क्या वो सच में वही थी? मुझे ये पता लगाना ही होगा। मेरा दिल कहता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पूर्वी ही है। उसकी खुशबू, हाँ, वो भी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस 6 साल पहले वाली लड़की की थी। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि मुझे उन दोनों में इतनी सारी सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। शिवांश ने अपना फ़ोन उठाया और अमित को कॉल लगाया। अमित ने तुरंत कॉल उठाया और बोला, यस सर। तो शिवांश बोला, मैंने जो कहा था उसका क्या हुआ? अमित ने गहरी सांस ली और कहा, सर, मैं आज गया था उस होटल में, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। जैसे ही मैंने उस इंसिडेंट के बारे में पूछा, उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया। वो लोग कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। मेरा मन कह रहा था कि सर, ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे। और वो लोग डरे हुए थे। शिवांश ने कुछ सोचा और पूछा, वो होटल किसका है? अमित बोला, सर, वो रुद्र सिंह का होटल है। ओके, तुम एक काम करो, रुद्र की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और सोचने लगा, रुद्र ऐसा क्यों कर रहा है? वाई? क्यों ये सच छुपाया जा रहा है? सच तो मुझे पता लगाना ही होगा। एनी हाउ, अगले दिन शिवांश अवनी के साथ मॉल में घूमने गया। संडे था तो पूर्वी, जिया और टिया भी शॉपिंग करने मॉल गए। जिया टिया को ड्रेस गिफ्ट करना चाहती थी, तो वो टिया को किड्स सेक्शन में लेकर गई और पूर्वी लेडीज सेक्शन में चली गई और शॉपिंग करने लगी। शॉपिंग करके वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी वो रुद्र से टकरा गई। उसका ध्यान रुद्र पर नहीं था। उसके शॉपिंग बैग्स गिर गए तो वो उसे बिना देखे सॉरी बोलकर अपने शॉपिंग बैग्स उठाने लगी और उठकर खड़ी हो गई। रुद्र ने पूर्वी को देखा और कांपती हुई आवाज़ में उसने उसे पुकारा, गुड़िया।
अपने सामने पूरे 6 साल बाद अपने भाई को देखकर वो हैरानी से बोली, भाई। जब उसने रुद्र को अपने सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रुद्र ने जब पूर्वी के मुंह से भाई शब्द सुना तो उसका दिल खुशी से भर गया। रुद्र ने अपनी बाहों को फैला दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी गुड़िया अपने भाई के गले नहीं लगेगी। पूर्वी ने जैसे ही रुद्र की बाहों को खुला देखा तो वो उसके गले से लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र पूर्वी के माथे को चूमने लगा और बोला, कितने साल हो गए थे तुझे देखे। इतने सालों में तुझे अपने भाई की ज़रा सी भी याद नहीं आई ना गुड़िया। इधर एक्सीलेटर पर खड़े शिवांश की नज़र पूर्वी और रुद्र पर गई तो वो वहीं जम गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से किसी ने दिल ही निकाल दिया हो। आज पहली बार उसे डर लग रहा था, पूर्वी को खो देने का डर। उन दोनों को इस तरह गले मिलता देख उसे लगा जैसे उन दोनों का कुछ रिश्ता है। क्योंकि वो उनसे दूर खड़ा था, उसे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, पर उनकी आंखों में आंसू और एक दूसरे के लिए प्यार साफ नज़र आ रहा था, जो शिवांश को अंदर ही अंदर कचोट रहा था। पूर्वी ने रोते हुए कहा, नहीं भाई, इतने सालों में ऐसा कोई पल नहीं गया जब मैंने तुम्हें और माँ पापा को याद नहीं किया हो। मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। ये बोलकर वो बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूर्वी और रुद्र जाकर एक टेबल पर बैठ गए। शिवांश उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन अवनी ने उसे रोक दिया और जिद करके उसे दूसरी ओर ले जाने लगी। शिवांश चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। रुद्र ने पूर्वी से कहा, पूर्वी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारा झगड़ा और जिद तो पापा के साथ था ना? तुमने मुझे किस बात की इतनी बड़ी सज़ा दी? मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। पूर्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो बोली, आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था? रुद्र थोड़ा घबराया, फिर बात को संभालते हुए बोला, मुझे कुछ महीने पहले ही तुम्हारी खबर मिली कि तुम मुंबई में हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। उसी से मुझे पता चला। पता है मुझे सच्चाई जानकर कितनी तकलीफ हुई? पूर्वी रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं आप लोगों के पास उस वक्त नहीं आ सकती थी। मैं पापा का दिल तोड़ने के बाद उनके पास किस मुंह से जाती? मेरी हिम्मत नहीं हुई। रुद्र ने कहा, तो अब लौट आओ। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि पापा तुम्हें कितना याद करते हैं। जब से तुम गई हो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी है। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। वो बस तुम्हें एक बार देखने की उम्मीद में जिंदा हैं। प्लीज़ पूर्वी, घर वापस आ जाओ प्लीज़। पूर्वी ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा, भाई, आपने इन्वेस्टिगेशन की है तो इतना तो आपको पता होगा कि मेरी एक बच्ची है जिसके पिता का कुछ भी पता नहीं है। आप ही बताइए, मैं किस मुंह से पापा के सामने जाऊं? मैं चाह कर भी ये नहीं कर सकती। मैं उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकती भाई। रुद्र ने गुस्से में कहा, वो तुम्हारी बेटी है, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। उसका सरनेम भी सिंह है। पूर्वी मुस्कुराते हुए बोली, भाई, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। रुद्र ने पूर्वी से कहा, ठीक है, तुम अभी के लिए वापस नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। आज से ठीक 20 दिन बाद मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें शामिल ज़रूर हो। बहुत हो गया पूर्वी, ये हम लोगों की ज़िंदगी है। जब हम सब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो क्यों ना हम सब कुछ भुलाकर पहले की तरह एक साथ रहें। पापा तो बड़े हैं, उन्हें अपनी बात का उस पल से ही पछतावा है जिस पल से तुम उस घर को छोड़कर निकल गई। अब उन्हें और सज़ा मत दो। पता है, वो मैगज़ीन को खरीद लेते हैं जिसमें तुम्हारी कंपनी या तुमसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ निकलती है। उन्हें बहुत नाज है तुम पर, बस वो खुलकर जताना नहीं चाहते।
पूर्वी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? पूर्वी ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बाकी सब तो मुझ पर छोड़ दो। पूर्वी ने अपने भाई की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। दोनों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात की और फिर वहाँ से निकल गए। यहाँ टिया और जिया शॉपिंग करके किड्स सेक्शन से बाहर निकली। जिया अपने लिए शॉपिंग करने के लिए लेडीज़ वियर में गई, फिर अपने लिए कुछ कपड़े देखने लगी। उसे कुछ कपड़े पसंद आए और वो उन्हें ट्राई करने गई। उसने टिया से कहा, टिया बेबी थोड़ी देर मेरा यही वेट करना, कहीं जाना मत, ओके? ओके जिया आंटी। इतना कहकर जिया ट्रायल करने चली गई। टिया इधर उधर देखने लगी। वो बोर हो रही थी। उधर अवनी भी अपने लिए कुछ कपड़े देख रही थी और उन्हें ट्रायल करने लगी। शिवांश भी वहाँ बोर हो रहा था, इसीलिए वो इधर उधर टहल रहा था। तभी अवनी की नज़र एक ड्रेस पर पड़ी। वहीं टिया खड़ी थी। अवनी उस ड्रेस को उठाने लगी, तभी टिया ने उस ड्रेस को पकड़ते हुए बोला, आंटी ये ड्रेस मेरी आंटी ने पसंद की है, तो आप इसे नहीं ले सकती। आप कोई और ड्रेस पसंद कर लीजिए। अवनी को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, तो वो बोली, तो क्या हुआ, अब ये मुझे पसंद है तो इसे मैं ही लूँगी। मैं इसे इसकी डबल कीमत चुका के खरीद लूँगी, समझी तुम? इतने में शिवांश की नज़र उन दोनों पर पड़ गई, पर उसने उन दोनों की बातें नहीं सुनी थी। वो उनके पास आया और बोला, क्या हुआ? तो अवनी हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, ये ड्रेस देख रही थी बस, चलो चलते हैं, दूसरी ड्रेस देखते हैं। तो शिवांश बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। शिवांश अपने घुटनों के बल बैठा और टिया को ध्यान से देखने लगा। उसकी नीली नीली आंखें, गोरा रंग, घुंघराले बाल, इतनी मासूमियत, उसे उसके साथ कुछ अलग ही खिंचाव महसूस हो रहा था। वो मन ही मन बोला, अगर उस रात के बाद पूर्वी और मेरी बेटी हुई होती तो शायद वो भी इसी के जैसी होती। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगा। तभी वो खुद से बोला, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो लड़की पूर्वी ही हो। इतना सोचते ही उसे अभी कुछ देर पहले पूर्वी और रुद्र का गले मिलना याद आ गया और उसकी मुस्कान उदासी में बदल गई। तभी टिया ने उसे उदास देखा तो बोली, हेलो हैंडसम अंकल, आपको पता है हैंडसम लोग उदास अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते, वो तो हमेशा हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं। इतना सुनते ही शिवांश के चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। उसने टिया को अपनी गोद में उठा लिया और खड़ा हो गया और टिया से पूछने लगा, आपको इतनी प्यारी प्यारी बातें करना किसने सिखाया? और कौन सिखाएगा? मम्मा ने सिखाई है। टिया की मम्मा है ही इतनी प्यारी, टिया बोली। इस पर शिवांश बोला, अब तो आपकी मम्मा से मिलना ही पड़ेगा। बोलो कब मिलवा रही हो आप अपनी मम्मा से? अब तो ये मुझे मम्मा से पूछना पड़ेगा ना, वो क्या है ना, मम्मा बिजी रहती है ऑफिस के काम में, टिया बोली। तो शिवांश बोला, ओके, वैसे आप मेरी दोस्त बनेंगी? तो टिया उसे ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखें, उसके गाल, बाल, सब कुछ छूकर देख रही थी और शिवांश को उसकी इस हरकत से एक अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था, जो कि बहुत प्यारा था। तभी टिया बोले, आप तो बिल्कुल टिया की तरह दिखते हो, आपकी आंखें भी टिया की तरह ब्लू कलर की हैं, बहुत ब्यूटीफुल आईज हैं आपकी। इतने में एक लेडी वहाँ बैग्स लेकर आई और बोली, सर ये आपकी बेटी के बैग्स हैं और ये इनका बिल है। शिवांश उसे हैरानी से देखने लगा, क्योंकि उस औरत ने टिया को उसका पिता बुलाया था। उसने टिया को नीचे उतारा और उस लेडी से बिल लिया और उसे देखने लगा। टिया ने पूरे 1 लाख की शॉपिंग की थी। वो मन ही मन बोला, इतनी सी बच्ची ने 1 लाख की शॉपिंग की है। तभी टिया बोली, आंटी ये मेरे डैड नहीं हैं, इसका बिल ये नहीं जिया आंटी पे करेंगी। तभी शिवांश बोला, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। तो टिया उसे रोकते हुए बोली,
नहीं अंकल, आप पे मत कीजिए वरना मम्मा गुस्सा हो जाएंगी। मम्मा बोलती है ऐसे किसी से पैसे नहीं लेते। शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फिर से टिया को अपनी गोद में उठाया और बोला, अच्छा, और क्या क्या सिखाया है आपकी मम्मा ने? मम्मा ने मुझे ये भी सिखाया है कि बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। आप तो इतने अच्छे हो, तो फिर उस डेविल आंटी से दोस्ती क्यों कर रखी है आपने? उसके इस सवाल पर शिवांश उसे देखने लगा। तभी टिया आगे बोली, वो आंटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्हें बस दूसरों की चीज़ें छीनना आता है। मेरी आंटी की ड्रेस भी छीनना चाहती थी। वो बोल रही थी मैं इसे लेकर ही रहूंगी, भले इसके लिए उन्हें डबल कीमत ही क्यों ना देनी पड़े, पर वो उसे हासिल करके रहेंगी। इस पर शिवांश सोच में पड़ गया। तभी जिया वहाँ आ गई और खुश होते हुए बोली, शिवांश आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अवनी को शॉपिंग करनी थी तो बस वही, शिवांश बोला। इस पर जिया बोली, ओके। उसने टिया को शिवांश की गोद से लिया और बोली, टिया बेबी, आपने अंकल को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नो आंटी, वो शॉप वाली आंटी आई हैं, ये सामान लेकर आई हैं, इनका बिल पे कर दीजिए। तभी जिया बोली, हाँ बेटा। उसने अपने कार्ड से उसे पेमेंट कर दी और खुद की ड्रेस का भी पेमेंट करके वहाँ से चली गई। पूर्वी को कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था तो वो पहले ही वहाँ से चली गई थी। अगले दिन पूर्वी किसी मीटिंग के लिए होटल रॉयल विला में गई। मीटिंग 12th फ्लोर पर थी तो वो लिफ्ट की तरफ गई। जैसे ही लिफ्ट खुली, सामने खड़े इंसान की नीली आंखों से पूर्वी की नज़रें मिली। शिवांश ने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी जो उसे बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिखा रही थी। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ साफ दिख रही थी, जो उसे और भी ज़्यादा सेक्सी बना रहा था। उसने अपने पैंट की जेब में अपना एक हाथ डाला हुआ था और दूसरे हाथ में उसका मोबाइल था जिस पर वो कुछ टाइप कर रहा था। लिफ्ट खुलने की आवाज़ पर उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखा तो वो पूर्वी की नज़रों में कहीं खो सा गया। वो एकटक पूर्वी को देखने लगा। पूर्वी भी कहीं खो सी गई, लेकिन जल्दी ही होश में आई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अपनी नज़रें शिवांश से हटाई और धीरे से लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में सिर्फ वो दोनों ही थे। पूर्वी जैसे ही शिवांश के सामने खड़ी हुई, शिवांश को उसके परफ्यूम की खुशबू आने लगी, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। पूर्वी ने 12th फ्लोर का बटन दबाया और आराम से खड़ी हो गई। शिवांश पूर्वी को बस एकटक देखे जा रहा था। वो उसको देखकर अपने ख्यालों में कहीं खो सा गया। पूर्वी को महसूस हुआ कि शिवांश उसको घूर रहा है। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़के जो फॉरेन से आते हैं, ये सारे के सारे ऐसे ही होते हैं क्या? कोई लड़की देखी नहीं कि उसको घूरना शुरू कर देते हैं। वो 2 कदम साइड हुई और लिफ्ट की दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई, लेकिन शिवांश अब भी उसको ही देख रहा था। पूर्वी ने अपने गले को ठीक करते हुए आवाज़ निकाली, लेकिन शिवांश पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी उसको ऐसे ही घूरे जा रहा था। अब तो पूर्वी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में घूरते हुए शिवांश की तरफ देखा। शिवांश अब भी उसकी तरफ ही देख रहा था। पूर्वी ने मन ही मन कहा, बदतमीज़, कैसा बेशर्म है ये। घूर तो ऐसे रहा है जैसे अभी के अभी खा जाएगा। और वो पागल जिया, वो तो कह रही थी कि ये किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं है, फिर ये अभी क्या कर रहा है? क्या इसको घूरना नहीं कहते? वो शिवांश के लगातार ऐसे देखने से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो अपने कॉलर को ठीक करने लगी। शिवांश उसको देखता ही जा रहा था। उसको यूं गुस्से में अपनी तरफ घूरता देख शिवांश को वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी।
उसको खुद नहीं पता चला, लेकिन वो पूर्वी को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। जल्दी ही लिफ्ट के खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही लिफ्ट खुली, पूर्वी वहाँ से तुरंत बाहर की तरफ निकल गई। शिवांश ने अपना फ़ोन निकाला और अमित को कॉल लगाया और उससे कहा, आज के आज शाम तक मुझे उस रात के बारे में जानकारी निकाल कर दो। तुम ये कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन रात 12 बजे तक मुझे रिजल्ट चाहिए, नहीं तो तुम्हें कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अमित कुछ कहता, उससे पहले ही शिवांश ने कॉल कट कर दिया। अमित तो शिवांश की बात सुनकर पसीना पसीना हो गया। वो जल्दी से तैयार हुआ और सिंह इंडस्ट्री की तरफ निकल गया। शिवांश बेचैन था। उसे खबर के आने का वेट नहीं हो रहा था। वो जिम जाकर घंटों एक्सरसाइज करता रहा। उसके दिमाग में बस पूर्वी का ही ख्याल आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी लड़की को पाने के लिए इतना बेताब हो सकता है। और रुद्र से उसका क्या रिश्ता है? इधर पूर्वी, जिया और टिया ने आज मिलकर बहुत मज़ा किया। उन्होंने गेम्स खेले, डांस किया और साथ में खाना बनाया। सोफी उन तीनों को साथ में इतना खुश देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। टिया बहुत थक गई थी, इसीलिए वो जिया की गोद में चली गई और उसकी गोद में ही सो गई। जिया टिया को हमेशा से ही अपने बच्चे के जैसा मानती थी। उसने टिया को पूर्वी के रूम में ले जाकर सुला दिया और खुद पूर्वी के पास गार्डन में चली गई। दोनों वहां बने झूले में बैठ गई और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगी। पूर्वी ने आज रुद्र से मिलने की पूरी बात जिया को बता दी। जिया बहुत खुश हुई ये सुनकर। उसने पूछा, तो बता, तूने क्या डिसाइड किया है? पूर्वी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं पापा के पास जाना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िद से उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, पर अब और नहीं। जिया पूर्वी के डिसीजन से बहुत खुश हुई। उसने उसके हाथों को थामते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ तेरे इस फैसले से। आई लव यू डार्लिंग। और ये बोलकर उसने पूर्वी को गले लगा लिया। तभी जिया बोली, तुझे पता है कल मैं शिवांश से मिली थी। हाय, कितना हैंडसम लग रहा था वो। मेरा तो दिल ही आ गया उस पर। ऐसा जेंटलमैन मैंने आज तक नहीं देखा। उसकी वो नीली नीली आंखें, हाय, डूब जाने का मन करता है उसमें। शिवांश का नाम सुनकर पूर्वी को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोली, जेंटलमैन? और वो भी वो शिवांश रॉय? कहाँ से दिखता है वो तुझे जेंटलमैन? जिया नाराज़ होते हुए बोली, ओए, तुझे मेरे शिवांश से क्या दिक्कत है? क्यों पीछे पड़ी है तू उसके? कितना अच्छा तो है, किसी भी लड़की को एक नज़र उठाकर देखता तक नहीं है। पूर्वी मुंह चिढ़ाते हुए बोली, वो नज़र उठाकर नहीं देखता, बल्कि नज़र गड़ा कर देखता है। आज मिला था मुझे वो लिफ्ट में, ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे कच्चा चबा कर खा जाना चाहता हो। वो तो इतना बेशर्म है कि मेरे नाराज़ होकर देखने पर भी उसने अपनी नज़रें नहीं हटाई। जिया उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा? क्या कहा तूने? तू उसके साथ लिफ्ट में थी, वो भी अकेले? बस तुम दोनों? वाओ, तू कितनी लकी है। आखिर मेरे साथ क्यों नहीं होता ऐसा? अगर तेरी जगह मैं होती तो उसको मैं ज़ोर से किस कर लेती। हाय, उसकी वो नीली नीली आंखें, उसके वो लाल मुलायम होठ, मुझे तो सोच कर ही पूरे तन बदन में गुदगुदी हो रही है। पूर्वी को अपने इस पागल दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, बेवकूफ़। ये बोलकर वो उठी और वहाँ से अपने रूम की तरफ चल दी। जिया भी उसके पीछे पीछे चल दी और अपने रूम में जाकर सो गई। अगले दिन रुद्र को अपने असिस्टेंट से पता चला कि शिवांश 6 साल पहले वाले इंसिडेंट के बारे में इंक्वायरी करवा रहा है। तभी उसने अपने असिस्टेंट से पूछा, किसी ने कुछ उन्हें बताया तो नहीं ना? असिस्टेंट बोला, नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं बताया, पर जिस हिसाब से वो लोग पूछ रहे थे वो लोग जल्द ही पता लगा कर रहेंगे। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, हमें उन्हें रोकना ही होगा किसी भी कीमत पर। जिनको भी इस सब के बारे में पता है उन सब का ट्रांसफ़र करवा दो इस शहर से कहीं दूर। किसी को कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए। और एक बात, अगर तुमने या किसी ने भी मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसने भी मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, याद रखना। जी सर, इतना कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला गया। तभी रुद्र खुद से बोला, मैंने तो सोचा था शिवांश 6 साल पुरानी बात को भूल चुका होगा, पर ये तो अब तक नहीं भूला। और इसे क्यों जानना है? मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर चाहता क्या है वो, इरादा क्या है उसका। मुझे जानना होगा। इधर शिवांश के असिस्टेंट ने उसे ये खबर दी तो शिवांश बोला, ज़रूर कुछ तो बात है, वरना रुद्र अपने होटल में काम कर रहे लोगों का ट्रांसफ़र नहीं करवाता। मुझे जानना ही होगा कि आखिर रुद्र क्या छुपा रहा है। उसने अमित से कहा, अमित उन लोगों से कांटेक्ट करो, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तभी शिवांश की आंखों के सामने पूर्वी का रुद्र से गले मिलना याद आया और वो परेशान होकर बोला, अमित ये भी पता लगाओ कि पूर्वी और रुद्र का क्या रिश्ता है। अगले दिन सेंट लुइस स्कूल में शिवांश को बुलाया गया था। वो मुंबई का बेस्ट स्कूल था। वहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे। क्योंकि शिवांश एक बिजनेस टाइकून था तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे इसीलिए बुलाया था ताकि उनके स्कूल के बच्चे उससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकें। शिवांश सुबह सुबह स्कूल पहुंचा। आज पूर्वी को बहुत काम था तो टिया को स्कूल छोड़ने उसकी नैनी गई थी। वो उसे स्कूल ड्रॉप करके घर के लिए चली गई। टिया अंदर जा ही रही थी कि तभी एक कार तेजी से रोड पे आ रही थी। सामने एक 10 साल का बच्चा अपनी फुटबॉल उठा रहा था। वो जोर से दौड़ी और उस बच्चे को दूसरी ओर धक्का दे दिया और खुद भी उस ओर जा गिरी। शिवांश ने जब ये देखा तो वो दौड़ता हुआ टिया के पास आया। उसने उसे उठाया और दोनों बच्चों को साइड में ले आया। उसने उन दोनों से पूछा, बेटा आपको कहीं लगी तो नहीं ना? तभी टिया बोली, हैंडसम अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आपको कहाँ लगी है। शिवांश बोला, मुझे तो कहीं नहीं लगी, पर इन भैया से पूछिए, इन्हें तो नहीं लगी। तभी वो लड़का बोला, झूठ क्यों बोल रही हो तुम? तो टिया बोली, मैंने झूठ कब बोला? वो लड़का बोला, अगर तुम्हें चोट नहीं लगी तो ये क्या है? वो लड़का उसकी स्कर्ट ऊपर करते हुए बोला। ये देखकर टिया अपनी आंखें गोल गोल इधर घुमाने लगी। उसकी इस हरकत पर शिवांश मुस्कुराने लगा और बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ। तो टिया बोली, नहीं नहीं, बहुत जलता है, मैं ड्रेसिंग नहीं करवाऊंगी। उस पे शिवांश बोला, बेटा अगर आप ड्रेसिंग नहीं करवाओगे तो आपकी मम्मा बहुत गुस्सा होंगी। अपनी मम्मा के बारे में सुनते ही वो सोच में पड़ गई, क्योंकि पिछली बार जब उसे चोट लगी थी तो उसकी माँ बहुत रोई थी। उन्हें रोता हुआ वो नहीं देखना चाहती थी, तो उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। शिवांश उसे ड्रेसिंग करने लगा। शिवांश का असिस्टेंट उसे उस बच्ची की ड्रेसिंग करते देख सोचने लगा, सर ये सब खुद क्यों कर रहे हैं? वो मुझे भी तो बोल सकते थे या फिर किसी और को। उन्हें इस बच्ची से इतना लगाव क्यों है? शायद ये बच्ची है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। शिवांश टिया की चोट पर फूंक मार मार के डेटॉल लगा रहा था और उस पे दवा लगा के उसकी ड्रेसिंग उसने कर दी। टिया की आंखों से जलन की वजह से आंसू बहने लगे। शिवांश ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसके दिल में भी दर्द हो उठा। पता नहीं क्यों, पर वो उसे तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। उसने उसे गोद में उठाया और उससे पूछा, टिया आप आइसक्रीम खाओगे? टिया सोच में पड़ गई, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे समझाया था कि किसी भी अनजान से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी चाहिए। तो टिया कुछ पल सोचकर बोली, सॉरी अंकल, मम्मा ने मना किया है, किसी भी अजनबी से लेके कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए।
टिया के मुंह से खुद के लिए अजनबी शब्द सुनकर शिवांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, इसमें इसकी या इसकी माँ की कोई गलती नहीं है। अक्सर मॉम डैड अपने बच्चों को ये सब सिखाते हैं और सही भी तो है। तो शिवांश बोला, कोई बात नहीं, तो हम अभी दोस्त बन जाते हैं। उसने अपना एक हाथ टिया की ओर बढ़ाया और बोला, हेलो, माय नेम इज़ शिवांश रॉय और मैं शिवांश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का CEO हूँ। और आप? तो टिया उससे हाथ मिलाते हुए बोली, माय नेम इज़ टिया सिंह, आई एम अ चाइल्ड आर्टिस्ट, आई एम इन क्लास फर्स्ट। टिया हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, मम्मा ने मना किया है, स्कूल में स्टूडेंट की तरह ही रहना है, सेलिब्रिटी की तरह नहीं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो हो गई अब हमारी जान पहचान। अब तो आप खाएंगी ना आइसक्रीम? तो टिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। शिवांश ने टिया को आइसक्रीम लेकर दी और अपने लिए भी एक ली। दोनों आइसक्रीम खाने लगे। आइसक्रीम खाते हुए कुछ आइसक्रीम टिया की नोज़ पर लग गई, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। टिया को आइसक्रीम खाते देख शिवांश को बहुत खुशी हुई। शिवांश का असिस्टेंट उन्हें ही देख रहा था। वो शिवांश के पास आया और बोला, सर 12 बजे हमारी मीटिंग है, हमें निकलना होगा। आप जल्दी स्कूल के अंदर चलिए और स्पीच दीजिए ताकि हम यहाँ से जल्द निकल सके। शिवांश ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। टिया अपने स्कूल में चली गई और इधर शिवांश ने अपना स्पीच दिया और वहाँ से निकल गया। शिवांश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट था, जिसके बाद उसकी कंपनी अलग ही लेवल पर पहुंचने वाली थी। वो जी जान लगाकर उस पर काम करने लगा और उसी में बिजी रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।